अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले हम हिस्ट्री यानी कि फार्मेसी का इंट्रोडक्शन करेंगे और डेफिनेशन, और देन मुस्लिम साइंटिस्ट यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उन्होंने फार्मेसी की जो फील्ड थी इसमें क्या हेल्प की और इनका रोल क्या यानी कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो क्या था, और उन साइंटिस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इंट्रोडक्शन है। फार्मेसी इज़ अ वर्ड विच हैड बीन डेरिवेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग्स और मेडिसिन। यानी कि जो फार्मेसी का वर्ड है ये डेरिवेट किया गया है, एग्जा किया गया कि कहाँ से, ग्रीक वर्ड जो फार्माकॉन था ये वहाँ से लिए गए, एग्जा किया गया है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से ये क्या गया है, एग्जा किया है, जिसका मतलब है विच मीन्स, जिसका मतलब है ड्रग और मेडिसिन, यानी कि ड्रग या मेडिसिन। देन मुस्लिम साइंटिस्ट को अब पढ़ते हैं, यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उन्होंने फार्मेसी में क्या यानी कि रोल प्ले किया है। मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ साइंटिफिक रोल इन द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड द यूजेस ऑफ ड्रग इन अकॉर्डिंग विद देयर स्पेसिफिक डिजीज। यानी कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे तो उन्होंने यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में डिवॉल्वमेंट, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इन्होंने यानी कि डिवॉल्वमेंट तरक्की की है, यानी कि बढ़ाया है मेडिकल फील्ड में। जिस तरह इंस्ट्रूमेंट थे, वो कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट है यानी कि ईजाद किया, कुछ लोगों ने मेडिसिन को तैयार किया, उनके यूजेस बताए और उनकी फॉर्मुलेशन तैयार की, मेडिसिन फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेस, और इनके इस्तेमाल के बारे में बताया कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास फैनल होती है यानी कि सौंफ होती है, इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि हमारे एब्डोमिनल गैसेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। तो इसके बारे में ये बताना है, यूजेस ऑफ ड्रग यानी कि इसके बारे में बताया, इस तरह की चीज़ों में यूजेस ऑफ ड्रग्स इन अकॉर्डिंग विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़, यानी कि मेडिसिन के बारे में बताया कि ये जो मेडिसिन है इनके अंदर क्या क्वालिटी है और किन चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, ये सब रोल प्ले किया। अब हमारे पास चंद हैं यानी कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या रोल प्ले किया, इनके यानी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी इस मेडिकल फील्ड में। फर्स्ट पहले था मुस्लिम साइंटिस्ट। सबसे पहले यहाँ पर हमने डेट और बर्थ डेट और डेथ डेट लिखी हुई है, जो कि मोस्टली फार्मेसी में यानी कि आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट वो थे जाबिर बिन हयान, ये 721 में पैदा हुए और 815 में इनकी डेथ थी। डेट ऑफ बर्थ है 721 और 815। देन है इब्न अल नफीस, जो कि 1213 में पैदा हुए और 1288 में इनकी डेथ है। अबू अली सीना तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, 980 में इनकी बर्थ है और जो डेथ है वो है 1037 में। देन आ रहे हैं अल बिरूनी 973 में पैदा हुए और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1050। देन इब्ने जोहर, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, 1091 में ये पैदा हुए, बर्थ डेट है, और जो डेथ डेट है वो है 1161। अल किंदी, लास्ट वाले जो साइंटिस्ट वो है अल किंदी 801 में पैदा हुए और 873 में इनकी डेट ऑफ डेथ है। ये आपको एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम इन्हीं साइंटिस्ट को इन डिटेल में पढ़ेंगे। अल-किंदी, सबसे पहले हम अल-किंदी का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, देन हम इसके वर्क को यानी कि उसने मेडिकल यहाँ साइंस में क्या काम किया। सबसे पहले अल-किंदी, डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 801 थी इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ थी 873। अल-किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। यानी कि जो अल-किंदी थे ये एक अजीम मुस्लिम फ़िलोसफर थे, यानी कि फ़लसफ़ी दान, ये जिसे हम दानाई कहते हैं, यहाँ दाना कहते हैं, और देन साइंटिस्ट थे यानी कि साइंसदान थे, और फिजिशियन थे, डॉक्टर थे या हकीम कह सकते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात थे। ये हैं इनके, यानी कि अगर इनकी अल-किंदी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो ये हैं। देन ही वाज बोर्न इन कुफा इराक, और ये पैदा हुए थे कहाँ पर, कुफा इराक में, यानी इराक एक कंट्री है और इराक की एक सिटी यानी कि कुफा में पैदा हुए थे। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम बगदाद, और इन्होंने एक से बगदाद से अपनी ही यानी कि तालीम हासिल की। ही प्लेज आ साइंटिफिक रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि इन्होंने एक प्ले आ साइंटिफिक रोल, इन्होंने एक
यानी कि जो रोल प्ले किया था साइंस की फील्ड में बहुत सी ब्रांचेस को डेवलपमेंट की, यानी कि बहुत सी ब्रांचेस की तरक्की के लिए इन्होंने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। इसमें ब्रांचेस ऑफ साइंस इनके वो कौन सी ब्रांचेस थी? सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स से आ जाती है, यानी कि साइंस की ब्रांच। देन आ जाती है केमिस्ट्री और मेडिसिन एंड साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। ये वो ब्रांचेस हैं मेडिकल यानी कि साइंस की, जिसमें अब हम देखेंगे अल-किंदी का वर्क जो कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में किया था, यानी कि साइंस की फील्ड में किया था। सबसे पहले वर्क की बात की जाए तो अल-किंदी वाज अ फर्स्ट पर्सन हु यूजेस म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो अल-किंदी थी, ये पहले शख्स थे जिन्होंने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया किसके लिए? इलाज के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो नफ्सियाती मसाइल में होते हैं, यानी कि मोस्टली जिस तरह डिप्रेशन, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इनके इलाज के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल किया। ही सेकंड है जो वर्ड का हुआ है, ही डिस्क्राइब्स द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू प्योर वाइन। यानी कि इन्होंने बताया आइसोलेशन प्रोसेस के बारे में कि हम अल्कोहल से कैसे एक प्योर वाइन तैयार कर सकते हैं। देन थर्ड पे आ जाता है, ही डिस्क्राइब्स हाउ टू मेक परफ्यूम्स। यानी कि जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने कॉस्मेटिक साइंस की एक कॉस्मेटिक में बहुत बड़ा काम सर अंजाम किया, यहीं पे वही चीज़ आ रही है। ही डिस्क्राइब्स, और इन्होंने बतलाया कैसे हम परफ्यूम बना सकते हैं। देन जो लास्ट पे है वो है, ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन। और इन्होंने बतलाया डिटेल में कि हम कैसे से कॉस्मेटिक्स को तैयार कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। साइंटिस्ट है इब्न अल नफीस। सबसे पहले हम इब्न अल नफीस का इंट्रोडक्शन करेंगे। देन इसका यानी कि वर्क, यानी कि इसने जो साइंस की फील्ड में वर्क किया वो नोटेबल वर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में डेट ऑफ जो बर्थ है वो है 1213, और देन जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1288। इब्न अल नफीस वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन। ये थे फिजिशियन थे, एनाटोमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे और फार्माकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे एंड इस्लामिक स्कॉलर थे। यानी कि इब्न अल नफीस अपने वक़्त के एक बेहतरीन क्या थे? फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, फिजिशियन डॉक्टर थे, एनाटोमिस्ट थे, यानी कि जो एनाटॉमी का माहिर होते हैं। देन फिजियोलॉजिस्ट, ये भी इसमें फिजियोलॉजिस्ट में आ जाता है। फार्माकोलॉजिस्ट, जिसे हम दवासाज कहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट है, यानी कि जिसे माशरे का अलूम होता है, अलूम माश। एंड इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है। जिस तरह इस वक्त के यानी कि जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, यानी कि उलमा कराम। देन ऑफ हिज टाइम, यानी कि अपने वक्त के बेहतरीन ये थे। ही वाज बोर्न इन डमस्कस सीरिया, यानी कि इब्न अल नफीस की जो यानी कि ये पैदा हुए थे डमस्कस में, सीरिया में, यानी कि सीरिया शाम को कहते हैं। एंड और लेटर ही मूव टू कैटगो इजिप्ट, यानी कि और बाद में ये मूव हो गए थे, चले गए थे इजिप्ट में, मिस्र में। एंड डन हिज रिसर्च एंड वर्क हियर, और इन्होंने यहीं पर रिसर्च की और काम किया अपना। देन अब हम देखेंगे इनके वर्क का जो कि इन्होंने साइंस की फील्ड में किया। इब्न अल नफीस का नोटेबल वर्क, यानी कि जो काम वर्क है मेडिकल की फील्ड में, ही वाज फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पुल्मोनरी सर्कुलेशन। इब्न अल नफीस पहले वो शख्स थे जिन्होंने डिस्क्राइब हमें बताया पुल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे लंग्स से हमारे यानी कि हार्ट की तरफ जाता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। इसके बारे में बताया डिटेल में, और ये फर्स्ट पर्सन कौन थे? इब्न अल नफीस, और इन्हीं के वर्क में आ जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है, ही डिस्क्राइब्स रिगार्डिंग कैपिलरी एंड कॉर्नरी सर्कुलेशन, और इन्होंने बताया किसके बारे में? कैपिलरीज के बारे में, जो कि हमारी वेन की तरह ही होती हैं और बड़ी और छोटी छोटी होती हैं, और जो कि हमारे पूरे जिस्म में फैली होती हैं, जो कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं, सर्कुलेशन। थर्ड, ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी, और इनका जो थर्ड है वर्क वो क्या है? और इन्होंने हमें बताया डिटेल में द अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हमारे जो ऑर्गन के सिस्टम है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम की डिटेल में फिजियोलॉजी एंड अनाटमी बताई, यानी कि इनका फंक्शंस और इनकी यानी कि जो ऑर्गन होती है, इनकी लोकेशन, उनका साइज,
जो कि एनाटमी आता है, और फिजियोलॉजी जो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं और उनका जो टिश्यू होता है उनका फंक्शन, फिजियोलॉजी बताई। फोर्थ जो फंक्शन यानी कि वर्क है वो है ही वाज फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट पल्स रेट। इब्न अल नफीस पहले वो शख्स थे जिन्होंने लिखा यानी कि डिटेल में लिखा बताया हमें पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट यानी कि हमारी जो नब्ज का रेट होता है, यानी कि मोस्टली जिसे हम यानी कि उसके ज़रिए चेक करते हैं, स्टीथोस्कोप के ज़रिए हम उसे ये सुनते हैं, और देन जो चेक के लिए किया जा रहा होता है वो होता है बीपी ब्लड टेस्ट। बीपी ब्लड टेस्ट ब्लड प्रेशर। He has worked in the development of over 100 drugs. इब्न अल नफीस ने डिवेलपमेंट यानी तरक्की के लिए 100 से ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर इन्होंने काम किया और डिस्कवर किए मेडिसिन ड्रग्स। इब्न ज़ोहर, सबसे पहले हम इब्न ज़ोहर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनका वो वर्क यानी कि इन्वेंशन जो इन्होंने मेडिकल की फील्ड में या फार्मेसी की फील्ड में किया इनका। सबसे पहले हम देखते हैं इब्न ज़ोहर का इंट्रोडक्शन। इब्न ज़ोहर वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, सर्जन एंड फार्मासिस्ट। इब्न ज़ोहर जो थे ये एक अजीम मुसलमान थे और क्या थे, स्कॉलर थे, आलम थे, फिजिशियन डॉक्टर या हकीम, सर्जन थे एंड फार्मासिस्ट दवासाज। और फार्मासिस्ट यानी कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने यानी कि फर्स्ट फार्माकोपिया जो लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी 1491 में। ही वाज अरब मुस्लिम, ये अरब के एक मुसलमान थे। वो वाज बॉर्न इन सेविल में, यानी कि ये पैदा हुआ जो कि कैपिटल है ऑफ साउथर्न स्पेन। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन स्पेन एंड डन हिज रिसर्च वर्क आल्सो इन स्पेन। और इन्होंने वहीं इनके स्पेन में ही पढ़ा और वहीं पे इन्होंने अपना सारा काम किया। एंड अगर इब्न ज़ोहर की डेट ऑफ बर्थ इब्न ज़ोहर 1091 डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है 1161। अब हम पढ़ेंगे इब्न ज़ोहर का वर्क, यानी कि जो इनकी इन्वेंशन थी, साइंटिफिक वर्क। इब्न ज़ोहर फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। इब्न ज़ोहर वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी की थी, यानी कि सर्जरी किया था। फर्स्ट जो तजर्बा था वो इन्होंने किया था। सो ही वाज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सर्जरी। और इन्हें फादर यानी कि इन्हें सर्जरी का बाप भी कहा जाता है और कंसिडर इन्होंने बतलाया और की सब कुछ। देन जो पॉइंट है वो है ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डिसेक्शन एंड ऑटोप्सी। इब्न ज़ोहर पहले वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया और यानी कि हमें बतलाया प्रोसीजर के बारे में। किसके बारे में? जोड़ लगाना, डिसेक्शन में जोड़ लगाने के प्रोसीजर के बारे में। और ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम को। थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पॉइंट है इब्न ज़ोहर ब्रॉट एन अर्ली फार्माकोपिया विच वाज प्रिंटेड इन 1491। और इब्न ज़ोहर ने एक किताब लिखी थी, यानी कि जो फर्स्ट फार्माकोपिया था। फार्माकोपिया ऐसी बुक को कहा जाता है जो रिलेटेड होती है ड्रग से, यानी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि मोनोग्राफ होता है, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग का, उसे उस बुक को फार्माकोपिया कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फार्मेसी की जो सी बुक्स होती हैं जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, किसके लिए? मेडिसिन को या ड्रग को तैयार करने के लिए, उनके स्पेसिफिक यूजेस के बारे में पढ़ने के लिए। और ये मल्टीनेशनल यानी कि और ये होती हैं ये जो बुक्स होती हैं इन्हें हम ऑफिशियल बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। फार्माकोपिया जो पहली फार्माकोपिया थी वो इन्होंने लिखी थी, और ये जो फार्माकोपिया थी ये प्रिंटेड हुई थी 1491 में। लास्ट पॉइंट है इब्न ज़ोहर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेलेड एनेस्थीसिया। इब्न ज़ोहर पहले वो शख्स थे जिन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में हमें डिटेल में बताया। इनहेलेड एनेस्थीसिया की 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से दो तो एक फर्स्ट जो आ रही है वो जनरल होती है, और एक होती है हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया बताया। ये जो इनहेलेड है ये आ रहा है जनरल में। इसमें यानी कि सांस के ज़रिए में जो एनेस्थीसिया यानी कि जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी में जाती है गैस के ज़रिए में, ये जिससे हम अपनी बॉडी को यानी कि पेशेंट की बॉडी को बेहोश करते हैं, फिर देन कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं। He was considered to be the pioneer of modern anesthesiology.
यानी कि इन्होंने मॉडर्न तरीके में, यानी कि इन्होंने हमें डिटेल में बताया और फर्स्ट जो आज़ाद किया पहला कदम इन्होंने उठाया था इस एनेस्थेसिया यानी कि जनरल एनेस्थेसिया के बारे में, यानी कि जो इनहेलेड सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में एनेस्थेसिया दिया जाता है। ये भी वर्क इंक्लूड है किसमें, इब्न ज़ोहर में। और मुस्लिम साइंटिस्ट है जाबर बिन हया। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन को देखेंगे, दैन इनके वर्क को जो कि इन्होंने इस फील्ड में किया, इनके जो साइंटिस्ट थे। जाबर बिन हयान इंट्रोडक्शन। जाबर बिन हयान was one of the greatest scientist, chemist and geologist of his time। यानी कि जो जाबर बिन हयान थे ये अपने वक़्त में एक बेहतरीन थे साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, केमिस्ट थे, कीमियादान थे एंड जियोलॉजिस्ट, रियाजीदान ऑफ हिज टाइम अपने वक़्त में। ही वाज बोर्न इन ईरान, और ये पैदा हुए थे ईरान में। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट वो इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट, यानी कि ये पहले वो साइंसदान थे जिन्होंने तजर्बात शुरू किए केमिस्ट्री की फील्ड में, केमिस्ट में। और इनकी डेट ऑफ बर्थ और दैन एमसीक्यूज़ के इनके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ आ सकता है और यहाँ पे डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ बर्थ जो थी वो इनकी थी 721 और जो डेट ऑफ डेथ थी वो थी 815। अब हम इनके देखेंगे इन्वेंशन, इन्होंने किन चीज़ों को ईजाद किया और इनका इंक्लूड, यानी कि केमिस्ट की फील्ड में इनका इंक्लूड जो वर्क है। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक वर्क जाबर बिन हयान का। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आ रहा है ही इन्वेंटेड मोर दैन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट। लेबॉर्ट्री में जो यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं इन्होंने ईजाद किए थे 20 से ज़्यादा, यानी कि जाबर बिन हयान ने ईजाद किए थे मोर दैन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट। सेकंड पॉइंट है ही फर्स्टली डिस्क्राइब्स डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही डिस्क्राइब बतलाया था, यानी कि 2 प्रोसेस है केमिकल के, एक है डिस्टिलेशन और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों केमिकल यानी कि केमिस्ट्री के मेन प्रोसेस होते हैं चीज़ों में, जिसमें डिस्टिलेशन में क्या आता है कि हम हमारा जो होता है यानी कि तबका पानी के कतरों को नीचे की तरफ गिरना, और क्रिस्टलेशन में होता है क्रिस्टल्स जो कि बॉटम में बनते हैं किसी भी प्रोसेस में, लिक्विड में। ये दोनों प्रोसेस लिक्विड के हैं। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है ही डिस्क्राइब्स द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि जैसे आपको पता है गोल्ड जो होता है वो अपनी असल हालत में नहीं होता जिस तरह हम यूज़ करते हैं, उसे यूजेबल करने के लिए उन्हें कुछ प्रोसेस में गुजारना पड़ता है। इसी तरह जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है यानी कि सफाई का अमल, ये जो सोने की सफाई का अमल है, ये भी इन्होंने डिस्क्राइब, इसी के बारे में भी इन्होंने बताया था और ये इनकी इन्वेंटेड है। बस अबू अली सीना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और देन में इनका साइंटिफिक वर्क जो कि इन्होंने इस फील्ड में किया। अबू अली सीना इंट्रोडक्शन। अबू अली सीना वाज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम। अबू अली सीना जो कि एक साइंटिस्ट है, ये क्या थे, ये अपने वक्त में एक बेहतरीन अजीम फिजिशियन डॉक्टर थे। फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं यहाँ आप यानी कि हकीम को, ठीक है। देन तबीब, केमिस्ट थे, और ये क्या थे, ये केमिस्ट थे एंड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर जो है, एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है उन लोगों को यानी कि जिनके पास नॉलेज होता है, इल्म होता है, नॉलेज होता है स्पेस का यानी कि खला का। एस्ट्रोनॉमर मीन्स माहिर फल्कियात, ठीक है। ये जो एस्ट्रोनॉमर थे ये स्टडी करते हैं सितारों के बारे में और सितारों के बारे में। और केमिस्ट जो है वो था कीमियादान ऑफ हिज टाइम, ये अपने बेहतरीन थे। ही wrote almost 450 treatises on different scientific subjects. Among them 40 treatises are on medicine, यानी कि इन्होंने तकरीबन 450 से ज़्यादा रिसाले लिखे। रिसाले यानी कि एक चीज़ के ऊपर, यानी कि साइंटिफिक बुक, यानी कि साइंटिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक रिसाला तैयार करना, जिसे आप बुक भी कह सकते हैं। तो यानी कि 450 यानी कि लिखी थी, जिनमें से 40 वो थी जो रिलेटेड थी मेडिसिन से, ठीक है। हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन वाज यूज्ड अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि अबू अली सीना की एक किताब थी जिसका नेम है द कैनन ऑफ मेडिसिन, द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि बहुत सालों के लिए इस्तेमाल की, यानी कि काफ़ी साल इस्तेमाल की गई एज अ टेक्स्ट बुक, ठीक है। अबू अली सीना वाज बोर्न इन अफशाना बुखारा, उज़्बेकिस्तान, यानी कि अबू अली सीना उज़्बेकिस्तान के थे, जिसकी सिटी है अफशाना बुखारा।
अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें अबू सीना की, तो वो है यानी कि ये आपका MCQs में आपकी हेल्प करेंगे। 980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और जो डेट ऑफ डेथ थी वो थी 1037। अबू सीना का साइंटिफिक वर्क सबसे पहले साइंटिफिक वर्क में आ रहा है ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। अबू सीना ने पहली मरतबा यानी कि डिस्क्राइब बताया प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, बीमारियों की तशखीस करने के बारे में। ये जो एक पूरा अमल है इसके बारे में डिटेल में जो इजाद है, इन्वेंटेड है, ये है अबू सीना की। सेकंड पॉइंट जो है ही वाज द पर्सन वो डिस्क्राइब द डिफरेंट पेस्टेटिक डिजीज़। एग्जाम्पल में डिप्रेशन है एंड एंग्जाइटी भी हम ले सकते हैं, और ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर ये सब चीज़ें इसमें हैं, यानी कि जो नफ्सियात के मरीज़ होते हैं, इन डिसीज़ के बारे में डिटेल में इन्होंने बताया अबू सीना। थर्ड पे है ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस इन डिटेल। अबू सीना वो पहले शख्स थे जिन्होंने पैरालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया, यानी कि फालिज को। ही वाज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब स्टीम डिस्टिलेशन। अबू सीना वो पहले शख्स थे जिन्होंने क्या किया, बताया डिटेल में स्टीम डिस्टिलेशन के। स्टीम भाप कहते हैं और डिस्टिलेशन उसका यानी कि